अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो बछड़ों के हवाले से होगी और जो बछड़े दिखाए जाएंगे आप भाइयों को नज़र आ रहा है, बड़े बछड़े हैं, खूबसूरत बछड़े हैं। इसके अंदर ब्राह्मण भी है, इसके अंदर वलैती बछड़ा भी है, इसके अंदर नुकरा बछड़ा भी है, इसके अंदर साहिवाल नस्ल के बछड़े भी हैं और ये बड़े बछड़े हैं। तो भाई के पास जाएंगे, इनसे मुकम्मल इन बछड़ों के हवाले से मालूमात लेंगे। इससे पहले भी हम इन बछड़ों की वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे भाइयों ने सवालात किए थे कि आपने ये सवालात मिस किए हैं, तो आप जाके दोबारा वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह भाई के पास जाएंगे, इन बछड़ों के हवाले से सारी मालूमात लेंगे। ये बछड़े कितने कितने के हैं, 20-20 लाख के हैं, 10-10 लाख के हैं, 8-8 लाख के हैं, कितने कितने हैं क्या मुकम्मल, और इनकी खुराक के हवाले से भी मुकम्मल जो मालूमात लेंगे। उसके अलावा एक भाई ने सवाल किया था कि ये पूछिएगा कि फ़ी बछड़ा मुनाफा कितना दे जाता है, अगर बड़े बछड़ों का काम किया जाए तो बछड़े मुनाफा कितना देते हैं। तो ये सारे सवालात करेंगे। मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा यूनिवर्सल टॉपिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आप भाइयों को रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे चैनल के ज़रिए इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें और आप भाइयों की जो फार्मिंग है वो आसान भी होती रहे और फ़ायदेमंद भी होती रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, एक बार दोबारा अपना नाम बता दें, अपनी लोकेशन बता दें। मैं जी तकीर मकबूल और रिनाला खुर्द ज़िला उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी पहले वीडियो बनाई है, माशाल्लाह आपके 2 बछड़े सेल भी हो गए हैं। तो मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, जो भाई ये काम करना चाहते हैं बड़ों बछड़ों का, वो किस तरह कर सकते हैं, उनको क्या चीज़ें देखनी चाहिए? पहले तो जानवर की नस्ल पे डिपेंड करता है कि ये हम 1-2 साल पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते। अगर तो जानवर पलता है 2 साल या 3 साल तो फिर इंशाल्लाह ताला वो आउट क्लास आपको मुनाफा भी देगा और आपका नाम भी बनेगा और जानवर अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले उसकी जो लेग्स हैं, टांगें हैं, वो बहुत मोटी हों, नस्ल में पूरा हो, नाव झालर हो, कद उसका हो बड़ा, और वो ये सब चीज़ें फिर बंदा देखता है जानवर में जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो अगर पूरी होगी तो फिर जानवर बड़े बछड़े का काम बंदा कर सकता है। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा 2-2 साल बछड़े रोके जाते हैं, आप ये जो बछड़े परचेज़ करते हैं इनको 2-2 साल रोकते हैं या साल रोकते हैं, कितना रोकते हैं? ये हम देखते हैं, जब अगर निकल जाए जानवर तो अगर 1 साल में हमारा काम अगर वो ठीक कर रहा है, मुनाफा ठीक कर रहा है तो ठीक है। अगर वो 2 साल की कैटेगरी में ज़्यादा बेस्ट रहता है तो फिर हम उसको 2 साल रोकते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा, ये जो बछड़ा है फ्रीजियन क्रॉस है, इसकी आपने क्वालिटियाँ क्या क्या देखी थी जब ख़रीदा था? इसकी हमने लेंथ देखी है, इसका कद देखा है, इसकी नस्ल देखी है, इसकी टांगे शांगे हर चीज़, इसकी जो हर रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। इसको 1 साल 2 साल अगर पालना चाहें तो आप इजीली इसको पाल सकते हैं। अच्छा, जो टांगे जानवर की आप देखते हैं, जानवरों की टांगों में क्या देखना चाहिए? टांगे बारीक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? टांगे मोटी होनी चाहिए और उसके अलावा जो है लेंथ हो टांगों की, कद शाद बनाने वाली हो, फिर ही जानवर अपना 2 साल के लिए गुजारा चलता है। अगर छोटा जानवर रहेगा तो फिर 2 साल तो नहीं ना करता गुजारा, तो खर्चा उसके ऊपर इतना आएगा, वो खर्चा ही नहीं अफोर्ड कर सकता, तो 2 साल पाल के मुनाफा क्या करेगा। अच्छा, ये बताएं, ये जो बछड़ा है इसको आपको ख़रीदे हुए कितनी देर होगी है और आपने इसको अभी सेल करना है या इसको 2 साल करना है, क्या करना है? ये हमने लिया ईद से पहले। अगर हमारी रिक्वायरमेंट पे ये सेल हुआ तो फिर इसको सेल करेंगे, नहीं तो हम इसको 1 साल और रोकेंगे। नहीं, ये तो माशाल्लाह पहले ही बहुत बड़ा है और तैयार भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मज़ीद साल रोकेंगे तो क्या फ़ायदा देगा? बिल्कुल देगा जी, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताइएगा, आप अपने जानवरों को जो खुराक दे रहे हैं, दोबारा रिपीट करिएगा, वो खुराक क्या क्या दे रहे हैं? अभी चूँकि कुर्बानी ज़्यादा नज़दीक आ रही है, अभी आपने कोई खुराक चेंज की है, इनकी खुराक बढ़ाई है या सेम चल रही है, क्या पोजीशन है? नहीं, हम खुराक चेंज नहीं करते, अब बस मक्खन, घी और तेल ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन टुकड़ा, मकई और गंदम का दलिया और मकई का दलिया ये रेगुलर चल रहा है। हम पूरा एनुअल यही चलाते हैं। इसके अलावा हम और कोई खुराक इस्तेमाल नहीं करते। मक्खन, घी, आयल, इसके बंद करने की वजह क्या है? वो फिर ये होता है ना, जानवर अपनी शाइनिंग बाहर निकालता, जो उसने अपना खाया होता है, वो अपना घी और मक्खन वो भी निकालेगा गर्मी में सब बाहर, फिर इसकी शाइनिंग बढ़ेगी, इसकी ऊपर जो शाइन आती है वो अपना मक्खन की वजह से वो बाहर निकलेगी। अगर रेगुलर देते रहेंगे तो फिर वो ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है और वो जानवर बाहर भी नहीं निकालता। अच्छा, ये बताइएगा, जो आप टुकड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, इस खुराक पे ये जानवर रोज़ाना की बुनियाद पर कितना वज़न बढ़ा रहे हैं? हमारा जानवर 1 से 1.5 kg डेली बढ़ता है।
तो खुराक आप कितना चोकर दे रहे हैं, कितना वंडा क्या दे रहे हैं, कितना कितना दे रहे हैं? हमारा अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन 10 केजी 8 केजी 10 केजी डेली वो बड़े जानवर जो हो ना वो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं। खुराक में टुकड़ा है और क्या क्या है? टुकड़ा, मकई का दलिया और गंदम का दलिया। अच्छा, 10 केजी फी बछड़ा, माशाल्लाह तैयारी तो नज़र आ रही है। ये नज़र आ रहा है कि 10 केजी ये वंडा खा रहा है, टुकड़ा खा रहा है, मकई का दलिया खा रहा है और तैयारी से पता भी चल रहा है। लेकिन 1-1.5 केजी वज़न 10 केजी वंडा खाने के बाद अगर ये तो बहुत थोड़ा नहीं है, वज़न कम नहीं है। वज़न कोई भी आप खुराक इस्तेमाल कर ले 1-1.5-2 केजी से ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता जानवर का। मेरा एक सवाल बहुत अहम है, अगर 250 केजी का बछड़ा ख़रीदा जाए, उसको 3 केजी वंडा दिया जाए, 3 केजी अच्छी खुराक दी जाए, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर 1.5 केजी वज़न बढ़ा लेता है। अब ये जो बछड़े हैं, इनमें बछड़े खड़े हैं आपके पास 800 केजी वाले भी खड़े हैं, 900 केजी वाले भी खड़े हैं, 700 केजी वाले भी खड़े हैं, शायद 1000 केजी वाले भी खड़े हों। तो ये भी 250 केजी वाले बछड़े जितना ही वज़न बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुराक ये उससे 4 गुना ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा है जानवर, वो तो जल्दी पलेगा। जिस तरह उसकी एज बढ़ेगी या उसका वज़न ज़्यादा होगा, फिर उसको खुराक ज़्यादा चाहिए। वज़न तो उसने ग्रोथ तो वही करनी है 1-1.5 केजी 2 केजी, लेकिन वो खुराक अपनी पूरी खाएगा। उसकी जो कैपेसिटी है खुराक खाने की वो तो उसने खानी है ना। बच्चे की कैपेसिटी कम है, वो कम खुराक खा के ज़्यादा बढ़ता है, और जो बड़ा जानवर है उसने ज़्यादा खुराक खा के अपना जो उसना वेट उसने गेन करना है। वैसे भी जब जानवर इतने लेवल के पहुंच जाता है, इसका वज़न अब इससे ऊपर अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको खुराक हैवी देंगे तो फिर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो बछड़ा नज़र आ रहा है, मुझे आप बताएंगे ये कौन सी नस्ल का है और इसकी ये कितने में आपने लिया था, कब लिया था? ये प्योर साहिवाल में जी, मैंने ईद से पहले लिया था 1,11,000 रुपये में। अच्छा, 1,11,000 में लिया था। माशाल्लाह, ये प्योर साहिवाल है। इससे आगे आ जाएँ, मैं भाइयों को दिखाना चाहूँगा। ये बछड़ा, इसकी नस्ल बताएँ और इसकी साहिवाल में है। तो ये आपने क्या सोच कर लिया था, मतलब इसकी क्वालिटियाँ क्या क्या देखी थी? इसकी टांगें, इसकी नस्ल, इसका कद, ये भी बच्चा है अभी, तो ये अगले साल इंशाल्लाह पलेगा। अच्छा, इसको 1 साल और रखना है आपने? जी अभी बच्चा है, अभी तो दोंदा नहीं हो रहा। इस साल होगा भी नहीं दोंदा? हो जाएगा, अभी नहीं। यानी कि इसको आप 1 साल और रोकें। ये कितने का आपने लिया था? ये हमारी घर की गाय का। अच्छा, माशाल्लाह, ये घर की गाय का आपका। अच्छा, इससे आगे आ गया जी आपका टाइगर, आपके फार्म का जो बड़ा बछड़ा है। इसका वज़न आपको आइडिया है कितने केजी है? ये 25 मन से ऊपर ही होगा। अच्छा, 25 मन से ये ऊपर होगा माशाल्लाह। तो ये आपने इस साल सेल करना है या ये भी अगले साल करना है? ये इंशाल्लाह इस साल सेल करेंगे। अच्छा, ये इंशाल्लाह इस साल सेल करेंगे। ये मुंह में 2 दांत है, 4 दांत है, 6 दांत? ये 6 दांत है। तो ये माशाल्लाह कितने में लिया था, या ये अभी आप बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपने सेल करना है? ये ऐसे ही है, समझ लिया आप। सही सही सही। अच्छा जी, ये आगे और 2 बछड़े खड़े हैं। मैं भाई से पूछूंगा ये नस्ल कौन सी है, और मैं भाई से कहूँगा कि इनका थोड़ा सा हमें बता। जी भाईजान, ये नस्ल कौन सी है? ये साहिवाल में है, क्रॉस में है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये साहिवाल खड़ा है, ये एक और खड़ा है, उसकी नस्ल कौन सी है साथ वाली? ये ब्राह्मण है। अच्छा, एक साहिवाल खड़ा है, एक ब्राह्मण खड़ा है। अब मुझे इनमें फ़र्क दिखाएं, दोनों का कलर सेम है। ब्राह्मण का कैसे पता चलेगा कि ये ब्राह्मण है, और साहिवाल का कैसे पता चलेगा ये साहिवाल है? साहिवाल जो है ना, वो तो इसकी नस्ल आप आम है, लेकिन ब्राह्मण का जो इसका जो हेड होता है ना, सारे ये ऊपर उठा होगा, और इसके कान है ना जो, वो लेंथी भी होंगे, और आगे से जो इसकी नोक होती है वो टेढ़ी हुई होगी पीछे से। कैसे, थोड़ा सा अच्छा ठीक है, पीछे से कान जो है वो इस तरह हुआ है, ऐसे ही है? जी जी, ऐसे टेढ़ा हुआ, और कान वैसे भी लेंथ में लंबा है। हाँ जी। और ये जो साहिवाल नस्ल का है बछड़ा, भाइयों को नजर आ रहा होगा, इसका कान बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका कान सीधा है। और जो ब्राह्मण नस्ल का कान होता है, जानवर होता है, उसका जो कान होता है वो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जिस तरह मेरी फिंगर है। और उसके कान की लेंथ भी ज़्यादा होती है, और वैसे भी उसका कान जो ऐसे बिल्कुल ऐसे है जैसे पंखा नहीं होता। इसका जो कान है वो बिल्कुल सीधा है। सीधा सीधा सीधा। तो ये भी एक फ़र्क होता है, या ये इसका कान का और फोरहेड का फ़र्क होता है। अच्छा, माथा भी थोड़ा सा उभरा होगा आंखों के ऊपर से, और इसके कान जो है वो लंबे, लेंथी और नीचे को गिरे हुए, और नोक इसके पीछे से टेढ़ी हुई होगी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, जो भाई ये काम करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं कि वो आते साथ ये काम शुरू करें, या पहले एक आधे बछड़े का तजर्बा करें? क्या आप सही रहनुमाई करें? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम ये काम करना चाहते हैं, हमें को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही कि ये काम किस तरह किया जाए और इनकी परचेजिंग किस तरह की जाए। परचेजिंग तो देखिए आपने जहाँ से भी करनी है, नस्ल को देख के करनी है। वो बड़े का कर ले, छोटे का कर ले, जब जानवर नस्ल में पूरा होगा तो फिर जानवर आगे ग्रोथ करेगा।
उसको 1 साल पाल लें, 2 साल पाल लें, तो इंशाल्लाह जो जानवर है, ये जो गाय का बच्चा होता है, ये मुनाफा ही मुनाफा होता है, इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। और उसके अलावा ये ऐसा है कि बड़े बछड़े का काम ठीक है, परचेज़ करें, उसकी ख़रीद अच्छी हो और उसके बाद उसको पालें। ये नहीं कि ख़र्चा नहीं अफोर्ड कई बंदे करते। ये इन्होंने 1.5-2 लाख रुपया जानवर ने एनुअल जो अपना खाना होता है, तो वो अगर ना खिलाएं तो फिर जानवर लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अच्छा, आपका फ़ी बछड़ा रोज़ाना का कितना खर्चा कर रहा है? हमारा बछड़ा तकरीबन 800 के लगभग खा रहा है। 800 के लगभग रोज़ाना का इसका खर्चा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा जी ये गाय का बच्चा है, ये मुनाफा देता है। बड़ा बछड़ा अगर लिया जाए, जिस तरह के आपके पास माशाल्लाह बछड़े खड़े हैं 10-10 लाख 20-20 लाख वाले, ये बछड़ा आइडिया से एक बात कर रहा हूँ, मतलब कितना कितना मुनाफा दे जाते हैं? ये देखें 3 लाख भी बढ़ जाता है साल में, ना बढ़े तो 2 सालों में 3 लाख नहीं बढ़ता, 4 लाख भी बच जाता है। ये तो अपने जानवर पे डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई, जानवर की नस्ल पूरी है या नहीं पूरी। बकाया अल्लाह के सुपुर्द होता है, मुनाफा माशाल्लाह मकबूल है, रोज़ी अल्लाह पाक देते हैं। अच्छा, आपको ये काम करते हुए, बड़े बछड़ों का काम करते हुए कितने साल हो गए? मुझे तकरीबन 10 से 11 साल मैंने बताया था हो गया। 10 से 11 सालों में आपने सबसे ज़्यादा कितना मुनाफा लिया है एक बछड़े से? कितना अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा जो मुनाफा कमाया? सबसे ज़्यादा सही बताना है, बिल्कुल सही बताना है। 10 लाख कमाया तो 10 लाख बताना है। मैंने एक गाय ली थी 1,75,000 की, और मैंने वो गाय 10 लाख रुपए की बेची थी। उस पर खर्चा कितना था? खर्चा कोई नहीं था उसका। पहले एक बच्चा उसके साथ आया था, 3.5 लाख का, वो बेचा था। फिर गाय मैंने दोबारा ब्राह्मण अपना क्रॉस करवाई थी ब्राह्मण से, फिर वो मैंने बेची थी 7 लाख रुपए की। अच्छा, फी गाय आपको उस गाय में तकरीबन 8 लाख रुपया मुनाफा आ गया था। जी जी माशाल्लाह। यानी कि कुछ बछड़े आपको 4 लाख मुनाफा दे रहे हैं, कुछ 5 लाख का दे रहे हैं, 8 लाख तक भी आपने मुनाफा कमाया है। अब मैं ये चाहूँगा जो आप इनको खुराक डाल रहे हैं ना, वो अपना थोड़ा सा हमें खुराक वाली जगह आप दिखा दें कि ये आप खुराक डाल रहे हैं, और खुराक किस तरह डाल रहे हैं, भिगो के डाल रहे हैं या खुशक डाल रहे हैं, वो तरीका थोड़ा सा बता दें। हम जो सुबह को वंडा डालना है वो रात को भिगो देते हैं, और जो रात को वंडा डालना होता है वो सुबह को भिगो के रात को हमने डालना होता है, और उसको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। जब वो अपना कंटेनर में होता है तो टुकड़ा, मकई और गंदम तीनों चीज़ें इकट्ठियाँ हम भिगो देते हैं, और उसके बाद इनको अपना खुलियों में कन्वर्ट कर देते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। चले आएँ जी। अच्छा जी, भाइयों को नज़र आ रहा होगा ये टुकड़ा है। मैं भाई से पूछूंगा, ये 3-4 चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ये क्या क्या चीज़ है? इसमें टुकड़ा, मकई और गंदम तीनों चीज़ें। टुकड़ा है, मकई है और गंदम है। अच्छा, ये बताइएगा, ये अभी रोटियां वैसे ही पड़ी हुई हैं, लंबी पड़ी हुई हैं, आप इनको ऐसे ही डालेंगे या इनको बारीक करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, इनको जब हम इसके अंदर हाथ डाल के इसको मैश करेंगे, अच्छा, जब मिक्स करेंगे तो फिर इनको कन्वर्ट करेंगे उधर। तो ये कितनी देर आप भगोते हैं? ये देखें। अच्छा, ये मैश हुआ, ये एक वैसे ही पड़ी हुई है, वैसे पड़ी है। इसको बारीक किया हुआ है बिल्कुल भाई ने, ये डालने के लिए तैयार है, और ये इसको बारीक किया जाएगा। ये बारीक किस तरह करते डालने हैं? के टाइम कर लेंगे बारीक इसको। तो बारीक किस तरह करते हैं? वो स्टिक के साथ अंदर मार के या हाथ के साथ अंदर बाजू डाल के इसको सबको ऐसे लाते हैं। जब ये पानी के साथ मेल्ट हुई होती हैं तो फिर उसके बाद जब इनको हाथ डालेंगे तो ये खुद ब खुद मैश होके ये अपना मिक्स हो जाएंगी तीनों चारों चीज़ें। तो ये आपने कितनी देर पहले भिगोया है? ये सुबह, ये शाम को डालेंगे? ये शाम को। तो जो सुबह डालना है फर्स्ट टाइम? शाम को। अच्छा, वो शाम को भिगो देंगे। चलें, सही हो गया। अच्छा, चलें बछड़ों की तरफ एक दफ़ा दोबारा जाते हैं। ये इनकी खुराक है, ये टुकड़े हैं, ये मकई है, गंदम का दलिया है। तो बछड़ों की तरफ दोबारा जाते हैं, 1-2 सवालात हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो इनसे पूछते हैं। अच्छा जी, ये दूसरे इनके बछड़े एक साइड पे बांधे हुए हैं, ये थोड़े से छोटे हैं उनसे। तो मेरा खुराक भाइयों को दिखाई है। मेरा सवाल है एक भाई से, बहुत ही अहम सवाल है कि कुछ भाई ऐसे हैं कि वो सारा दिन ही खुराक डालते हैं, सारी रात खुराक डालते हैं। तो ये भाई सुबह शाम खुराक डाल रहे हैं, और इनका कहना ये है कि खुराक सुबह शाम ही डालनी चाहिए। तो ये जो सारा दिन डालते हैं उसका नुकसान क्या है? वो तो जानवर जुगाली ना जब करेगा तो वो हज़म कैसे करेगा? जब हज़म ना करेगा तो उसको लगनी नहीं है, खुराक ही नहीं लगनी। जब जानवर को हम वक्फा देंगे थोड़ा सा, वो बैठेगा, जुगाली करेगा, खुराक को हज़म करके उसको कन्वर्ट करेगा अपने ब्लड में, तो फिर ही इसने अपना ग्रोथ करनी है। अगर सारा दिन यही उसको बांधे रखें खुरली पे, फिर वो अच्छे तरीके से खुराक खाता भी नहीं है और हज़म भी नहीं अच्छे तरीके से करता। बिल्कुल, आपकी खुरलियाँ इस वक्त मैंने देखी हैं भाई की, बिल्कुल खाली हैं, और ये सुबह शाम खुराक डाल रहे हैं। अच्छा, जब आप खुराक डालते हैं एक टाइम में, जानवर कितनी देर में खुराक ख़त्म कर देता है? सुबह जब होती है ना सर्दी, तो सुबह को थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं ताकि थोड़ा सा लेट तक हमने धूप लगवानी होती है जानवरों को। और जब होती है गर्मी, सुबह को तकरीबन 2 या 2.5 घंटे हमने इनको बांधना है। 5 से लेकर 9 बजे से 8 बजे से पहले हमने इनको अंदर बांध देना है।
और रात को है जो सारी रात उधर रहेंगे बाहर, खुराक खा लेंगे, उसके बाद 2 घंटे में खुराक उठा के उसके बाद इनको सब्ज़ चारा थोड़ा सा डालेंगे हम। अच्छा, सब्ज़ चारा भी आप दे रहे हैं इनको? सब्ज़ चारा फी बछड़े को कितना दे रहे हैं? तकरीबन 7, 8, 10 kg बस मैक्सिमम। अच्छा, तो रात को जो आप खुराक डालते हैं वो 2 घंटे खाते हैं, उसके बाद आप खुरलियाँ खाली कर देते हैं? वो खुद ही खाली हो जाती है, खा जाते हैं। हमने डालना ही उतना जितना ये खुराक उठा लें, और अगर ना उठाएं तो उसमें फिर हम जो सब्ज़ चारा वो ऐड कर देते हैं, और उसके बाद ये इंशाल्लाह ख़त्म कर लेते हैं रात 10-11 बजे तक, फिर बैठे रहते हैं। यानी से ज़्यादा इनके आगे खुराक 3 से 4 घंटे रहती है, उसके बाद खुराक ख़त्म हो जाती है, फिर ये बैठे रहते हैं और जुगाली करते हैं। जो खुराक खाई होती है उसको अच्छी तरह हज़म करते हैं ताकि उसका इनके मैदे पे, इनके जिस्म पे असर हो सके। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इनकी वैक्सीन आप करते हैं, क्योंकि जो लोग फैटनिंग का काम कर रहे हैं वो तो वैक्सीन मुँह खुर की हो, गलघोटू की हो, वो एक टाइम करते हैं, एक दफ़ा करते हैं, जानवर सेल कर देते हैं, स्लाटर करवा देते हैं। आपने 2-2 साल रखने होते हैं, आया एक दफ़ा ही आप वैक्सीन करते हैं या इनका कोई पीरियड है? नहीं, हम एनुअल वैक्सीन करते हैं, जो हमने 1 साल बाद करनी होती है। जो अगर अगले साल रोकने जो जानवर बिक गए वो तो कुर्बानी पर निकल गए, जो रोकने होंगे उनको दोबारा वैक्सीनेशन होगी 10वें महीने, 9वें या 10वें महीने हम करते हैं, जब भी मौसम चेंज होता है। और हम ज़्यादातर इम्पोर्टेड जो वैक्सीन है इनको वो देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो जानवर हैं अब आपने कब सेल करने हैं और कहाँ पे सेल करने हैं? ये हम बड़े जानवर तो इंशाल्लाह घर ही अल्लाह पाक खैर करे तो सेल हो जाएंगे। छोटे जानवर हैं वो भी तकरीबन घर में सेल होते हैं, अगर कोई एक आध बात जाए फिर लाहौर मंडी में इंशाल्लाह ताला हम उनको सेल करते हैं। सही है। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, इनको आप खुराक की तफसील आपने दे दी है, ये बताएं पानी आप कितनी दफ़ा पिलाते हैं दिन में? क्योंकि ये बांधे हुए हैं, पानी की होदियाँ आपने नहीं बनाई कि जानवर अपनी मर्ज़ी से पी ले। तो ये बताएं गर्मी में कितने टाइम पानी पिलाते हैं और सर्दी में कितने टाइम? सर्दी में हम 2 टाइम पिलाते हैं और गर्मी तकरीबन 4 से 5 दफ़ा। अच्छा, ये 4 से 5 दफ़ा गर्मियों में पानी पिलाते हैं, ताज़ा पानी पिलाते हैं, सर्दियों में 2 दफ़ा पिलाते हैं। तो ये जो बछड़े आपके पास खड़े हैं, इनकी केयर के लिए आपने कितने वर्कर रखे हुए हैं? हमारे पास 2 बंदे हैं इनकी केयर के लिए। अच्छा, 2 बंदे हैं। और बछड़े कितने हैं कुल? बछड़े हमारे पास तकरीबन 25 से 30 जानवर हैं, जिसमें कुछ गाय हैं और बकाया 18 जानवर हमारे कुर्बानी वाले थे, जिसमें कुछ सेल हो गए हैं और बकाया भी इंशाल्लाह 2 बंदे हमारा प्रॉपर काम हो रहा है। कुछ हम खुद भी मैनेज करते हैं। अच्छा, चलें, ठीक है जी, बहुत अच्छी मालूमात भाई ने दी। मैं ये चाहूँगा कि आप अपना नंबर दे दें, अगर कोई भाई ये बछड़े आपसे कोई ख़रीदना चाहे वो ख़रीद भी सकता है। अगर कोई भाई किसी किस्म की मालूमात लेना चाहें, अगर किसी भाई के कोई जहन में सवाल आ रहा हो जो मैं मिस कर चुका हूँ, तो वो भाई से पूछ सकते हैं। तो उसके लिए भाई अपना नंबर दे दें। 030860933534। बहुत शुक्रिया भाईजान। आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मालूमाती थी। जो भाई बड़े बछड़ों का काम करना चाहते हैं और फ़ी बछड़ा 8-8 लाख मुनाफा लेना चाहते हैं, तो वो बड़े बछड़ों का काम करे और उसके अंदर जो चीज़ें भाई ने बताई हैं उन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ये काम मुनाफे वाला है, प्रॉफिटेबल है और हलाल काम है। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को यूनिवर्सल टॉपिक से दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।